स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 9 हम आज करते हैं। इसमें है फाइंड एज। आपने एज फाइंड करना है सच दैट द पॉइंट्स ए के जो पॉइंट है वो आपको गिवन है एच और आई। वन मतलब एच और वन, बी के जो है वो 2 और 7 है, एंड सी के आपके पास है -6 और -7 हार वर्टिसेस। वर्टिसेस कहते हैं ये जो ट्राइंगल के ये जो कॉर्नर्स होते हैं ये इसके वर्टिसेस होते हैं। तीनों ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, 90 का जो एंगल है वो आपका ए पॉइंट पे होना चाहिए। तो 90 का एंगल आपका यहाँ बन रहा है, तो इसके ऊपर आपने ए पॉइंट्स लेने हैं। तो अब आपने एज की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले इधर से इधर तक का डिस्टेंस फाइंड कर ले, इधर से इधर तक का और फिर इधर से इधर तक का। तो पहले हम करते हैं बी सी, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा है बी सी। तो बी सी करेंगे, ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स लेंगे, इन पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। 2 + 6 हमारे पास क्या होता है 8, और 8 का जब हम स्क्वायर लेते हैं वो बन जाता है 64। इसी तरह 7 + 7 हमारे पास 14 बनता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। इन दोनों को ऐड करना है और स्क्वायर रूट लेना है, तो हमारे पास 260 आ जाएगा। अब हम ए बी का डिस्टेंस लेते हैं, ए और बी वाले पॉइंट्स हमने लेने हैं। तो 2 - h का स्क्वायर 7 - 1 का स्क्वायर। अच्छा, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, और ये देखें 2 - h हुए का स्क्वायर है। यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा वो a + b का फॉर्मूला बनेगा। अच्छा, a + b का जो फॉर्मूला है उसको किस तरह से ओपन करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। इस वाले फॉर्मूले से हमने क्या करवाना है, इसको ओपन करवाना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये a -h है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, जब a - h वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो वो इस तरह से होगा, a - b का स्क्वायर सारा वैसे आ जाएगा। यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। इस जगह पे हमारे पास क्या है, माइनस आ जाएगी, बाकी वैसे ही रहेगा। तो अब इसको ओपन करवाएं। 2 - h, ये देखिए 2 का स्क्वायर 4 और h का स्क्वायर हमारे पास h स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस था तो यहाँ पे -4h आ जाएगा, और इन दोनों को 7 में से 1 को माइनस करें तो हमारे पास 6 आता है। फिर दोबारा से 6 का स्क्वायर लें तो 36 आ जाएगा। अब देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करें, ये 64 है, ये हमारे पास 4 है, दोनों ही प्लस के हैं, दोनों ही कांस्टेंट है, ये प्लस होके 40 बन जाएंगे। पहले हमने स्क्वायर वाली वैल्यू लिखनी है, फिर 4h + 40, ये हमारे पास एक तरह की क्वाड्रेटरल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब सी एस जब हम फाइंड करेंगे, इसमें भी ये 4 है, और प्लस a + b का फॉर्मूला यहाँ भी ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे 8 + 7 + 1 हमारे पास 8 होता है। 8 का स्क्वायर ले लेंगे तो 64 आ जाएगा। यहाँ डायरेक्ट मैंने कर लिया। अब 64 और 36 दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 100 हमारे पास हो जाएगा। ये भी जो है हमारे पास क्वाड्रेटरल इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, हमने ये बात पढ़ी हुई है कि हमारा जो हाइपोटेन्यूस होता है वो हमारी जो वो वाली साइड होती है, जो दूसरी 2 साइड्स हैं उनको ऐड करके उसके इक्वल हमने करवाना होता है। तो ये हमारे पास 260 आई है। अब इसका और इसका आंसर लिखा, ये h का स्क्वायर है, ये भी h का स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा, ये h का स्क्वायर है, ये भी h का स्क्वायर है, 2h का स्क्वायर बन जाएगा। ये 12 प्लस का 12h है, ये माइनस का 4h है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन बड़ी रकम के साथ प्लस है तो +8h आ जाएगा। अब 100 है, 100 + 40 हमारे पास 140। अगेन से हमारे पास ये क्वाड्रेटरल इक्वेशन है। 260 यहाँ पे प्लस क्या है, इसको यहाँ पे आके माइनस का कर दो और किसके इक्वल रख दो, 0 के इक्वल रख दो। तो 2h का स्क्वायर प्लस ये माइनस किया 120 आ गया। अब ये सारी हमारे पास क्या है, 0 के इक्वल आ गई। अच्छा, ये एज देखें, इस सारी में से कुछ कॉमन आ रहा है जी, यहाँ इन सारी में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ। अंदर क्या बचता है, h का स्क्वायर प्लस 4h, क्योंकि 8h था ना तो 4h आ गया। अब 2 को 120 पे डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, अब ये होता है कि ये जो 2 है यहाँ पे अब जब डिवाइड होगा 2 ख़त्म हो जाएगा। अब इस सारी को 0 के इक्वल रख दो, ये स्क्वायर प्लस 4h - 60 ये बनता है, लेकिन हमने इसको ब्रेक करना है।
ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 4h जब हम 10h में से 6h को हम जब माइनस करवाते हैं तो हमारे पास दोबारा से 4h हमारे पास आंसर आ जाता है। और 10 और 6 को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 60 बनता है, ये अगली टर्म बनती है। तो हमारी फैक्टर बिल्कुल ठीक है। अब इन दोनों को और इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? एच कॉमन आ रहा है, आपने एच कॉमन ले लेना है, अंदर एच प्लस 10 रह जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, -6 कॉमन ले लेते हैं। तो अब यहाँ से एच, ये बाहर माइनस है तो ये अंदर वाला साइन चेंज होकर प्लस का हो जाएगा, 6 प्लस 10 बन जाएगा। अब एच प्लस 10 है और ये एक हमारे पास। अब इन दोनों में से दोबारा देखो क्या कॉमन आ रहा है, एच प्लस 10 को आपने पहले लिख लेना है और एच -6 को आपने बाद में लिखना है। इस तरह से ये बन जाएगा। अब ये एक 0 के इक्वल है और एक ये 0 के इक्वल, आपने बीच में लाइन लगा लेनी, यहाँ पे लिखना है एच प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एच -6 इज इक्वल टू 0। तो ये एच इज इक्वल टू इधर आके -10 बन जाएगा और ये पहले से ही -6 है तो इस साइड पे आकर 6 बन जाएगा। अब एच की हमारे पास जो वैल्यू है वो एक तो 6 है, एक की -10 है। अच्छा डिस्टेंस, ये तो -10 जो है ये नेगेटिव है हमारे पास, इसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो एच इज इक्वल टू 6 है, इसको ये हमारे पास है ओरिजिनल एच की जो हाइट है। क्वेश्चन 10 हमारे पास है क्वाड्रेट्रल, हमारे पास एक क्वाड्रेट्रल है। क्वाड्रेट्रल ऐसी शेप्स होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, ठीक है। ये एक तरह की पैरेललोग्राम भी की तरह की होती है, 4 साइड्स लेकिन इसकी होती हैं। क्वाड्रेट्रल है पॉइंट्स, एक क्वाड्रेट्रल के जो मेरे पास पॉइंट्स होते हैं, ए जो है वो 9 और 3 मेरे पास है, बी जो है वो -7 और 7 है, सी जो है -3 और -7 है, एंड डी 5 और -5 है। 4 पॉइंट्स है ना, ये देखिए ए बी सी और ये डी। अच्छा इसको हमने ड्रॉ कर लिया, ए बी सी डी। वो ये कह रहे हैं कि ये इसके वर्ड्स है, वर्ड्स मैंने मेंशन कर दिए। फाइंड द मिड पॉइंट्स, हमने मिड पॉइंट्स फाइंड करने। देखो अगर मैं ए बी की बात करती हूँ उसका मिड पॉइंट ये बनेगा, ठीक है। जब बी से सी की मैंने बात करनी है तब ये मिड पॉइंट बनेगा, जब मैंने सी से डी की बात करनी है तब ये मिड पॉइंट है, और जब ए से डी की बात करनी है तो ये मिड पॉइंट्स है। ये मिड पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं। ओके अब देखो ई है ना सबसे पहले, और हमने मिड पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम। अब सबसे पहले ई, अब जब मैंने ई मिड पॉइंट फाइंड करना है तो मैंने क्या कहा 9, ये देखो पहले में से ये एक्स की वैल्यू और दूसरे में ये एक्स की वैल्यू है। इस हमारे पास बेसिक फार्मूला ये होता है कि x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय क्या होता है 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे ये मेरे पास x1 है, ये मेरे पास x2 है, तो 9 प्लस है ना बीच में, तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, 9 - 7 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे भी देखिए आपके 9 - 7 डिवाइडेड बाई 2, ये देखो 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2 सेंटर में प्लस फॉर्मूले में आती है। अब 9 - 7 डिवाइडेड बाई 2 करने से 1 आंसर आता है, 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2 करने से 5 होता है। अच्छा अब ई के हमें पता चल गया। इसी तरह हमने एफ़ के लिए इन दोनों को यूज़ करते हुए मिड पॉइंट निकाल लेने, और जी के लिए क्या करना है, इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने निकाले, एच के लिए इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने पॉइंट्स निकाल लेने। एच के पॉइंट 7 और -1 आएगा। अच्छा अब हमने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। सबसे पहले हमने जो है ई और एफ़ का लगाना है, डिस्टेंस ई और एफ़ का पॉइंट। अब जो पॉइंट्स निकले हैं उन पे हमने लगाना है। यहाँ जो ई का निकला है उसका हमने एफ़ तक के आंसर पे उनके साथ लगाना है। तो हमारे पास अंडर रूट जो है वो 61 आ जाएगा। अब जी से एफ़ तक के लिए जी और एफ़ के जो पॉइंट्स निकले हैं उनको यूज़ करते हुए फाइंड करना है। फिर जी से एच तक को और ई से एच तक को फाइंड करना है। अच्छा अब हमने देखा कि हमारे पास जो ई और एफ़ है ये किसके इक्वल है। ये देखिए ई और एफ़ जो है वो जी और एच के इक्वल है, एंड जी और एफ़ जो है वो ई और एच के इक्वल है। सो हम ये कह सकते हैं ई एफ जी एच इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ये होते हैं कि क्वाड्रेट्रल की तो 4 साइड्स इक्वल नहीं होती, लेकिन पैरेललोग्राम तब हमारे पास होती है जब उसकी पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड जो है वो आपस में इक्वल हो, ठीक है। तो ये इक्वल थी, सो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। इसी तरह क्वेश्चन जो 11 है हमारा, उसमें हमने
फाइंड एच हमने फाइंड करना है सच दैट क्वाड्रेट्रल विद वर्टिसेस, ये क्वाड्रेट्रल है, वर्टिसेस भी दिए हुए हैं ए बी सी और डी इज पैरेललोग्राम। अच्छा, हमने पैरेललोग्राम पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। पैरेललोग्राम ये है उसकी इट इज अ स्क्वायर, और ये भी बताना है क्या ये स्क्वायर भी है। स्क्वायर ये है कि क्या फोर साइड्स इसकी इक्वल है या नहीं है। अब पैरेललोग्राम के लिए क्या है, साइड जो ए बी है ना, साइड ये जो ए और बी है, क्या ये साइड इज इक्वल टू बी और सी के इक्वल है। अब आपने ए बी जो है वो बी और सी के इक्वल है, ये जो साइड है वो इस साइड के इक्वल है, तो हमने दोनों पे हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो एच इज इक्वल टू +-2 हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा। अच्छा, अब हमारे पास डी, क्योंकि हमें पता है 1 और एच है हमारे पास, एच की वैल्यू हमारे पास दो तरह की आई है, 2 हमारे पास प्लस में भी आया है, 2 हमारे पास नेगेटिव में भी आया है, एक दफ़ा नेगेटिव में एक दफ़ा पॉजिटिव में, तो एक दफ़ा 1 - 2 और एक दफ़ा 1 + 2। अब हमने लिखना है डी एंड बी कैन नॉट बी सेम, ये सेम नहीं आए तो, क्योंकि एच हमारे पास क्या था, एक दफ़ा एच प्लस में था, एक दफ़ा माइनस में था। अब हम स्क्वायर की बात कर लेते हैं, क्या ये स्क्वायर है या नहीं है। हमें पता है जो ए सी है वो इज़ इक्वल टू बी डी के इक्वल है। ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, उसके बाद बी डी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अब एक हमारे पास 8 आया है, दूसरा हमारे पास 4 आया है। अब ये यहाँ से भी ये भी चीज़ें इक्वल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंस बी डी एंड ए डी और नॉट इक्वल इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, और ये स्क्वायर भी नहीं है, पैरेललोग्राम भी नहीं था, ये स्क्वायर भी नहीं थी, क्योंकि इसकी साइड जो है वो इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ़ 2 वर्टिसेस आर क्वाड्रेट्रल, अगर हमारे पास 2 वर्टिसेस क्वाड्रेट्रल ट्रायंगल्स आर, ये और ये है, ए और बी है, फाइंड द थर्ड वर्टिसेस, तो क्या हम एक तीसरा वर्टिसेस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले लेट करवाना है, लेट सी इज इक्वल टू सी जो है वो हमारे पास एक्स और वाई है। थर्ड हमें नहीं पता, हम उसे खुद से अज्यूम कर लेते हैं कि वो एक्स एंड वाई है, इज द थर्ड वर्टिक्स फॉर अ क्वाड्रेट्रल ट्रायंगल। अच्छा, अब हमने ए बी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी के, और बी सी जो है वो ए सी के इक्वल है। अच्छा, सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जो हमारे पास 6 आ जाएगा। बी सी में क्योंकि हमारे एक्स और वाई वाले वेरिएबल यूज़ होने हैं, हमने स्क्वायर ओपन करवाना है, एक्स ए माइनस बी का फार्मूला ओपन करवाना है, और यहाँ पे ए माइनस बी का भी यहाँ पे भी फार्मूलाज ओपन करवाने हैं, तो वो आपके पास ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। फिर थर्ड पे ए सी में भी एक्स और वाई वाली टर्म शामिल थी, ये क्वेश्चन थर्ड बन जाएगी। अब हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 में हमने ये वाली को इसके इक्वल रख दिया है, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास एक फोर्थ इक्वेशन बन गई है। अब 2 और 3, पहले हमारे पास 1 और 2 को सॉल्व किया था, 2 और 3 को सॉल्व करना है, एक दूसरे के इक्वल रखना है। जब एक दूसरे के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगी। अब पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 4, जो इक्वेशन 4 बनी थी उसमें 0 पुट करने से जो वाई की वैल्यू है वो वाई इज इक्वल टू 27। अब थोड़ा सा मज़ीद कैलकुलेशन करेंगे तो उसको हम 2√7 भी हम लिख सकते हैं। देयर कैन बी 2 पॉइंट्स, ये हमारे पास 2 पॉइंट्स बन गए, एक सी इज इक्वल टू 3√0 और 3√3 बन जाएगा, और सेकंड पे सी इज इक्वल टू 0 - 3√2, मतलब एक के साथ प्लस है, एक के साथ माइनस है, एंड हैंस 2 ट्रायंगल कैन बी फॉर्म्ड, हमारे पास 2 ट्रायंगल बन रही है। ये देखें, एक ये प्लस में बन रही है, एक में माइनस में बन रही है। ओके, क्वेश्चन 13 हमारा है फाइंड द पॉइंट्स intersecting the join of A and B। अच्छा, अब हमने पॉइंट्स किस तरह से फाइंड करना है, एक हमारे पास लाइन होती है, इसमें एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी होता है, सेंटर में हमारे पास 2 पॉइंट्स हमने फाइंड द पॉइंट्स लेने हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये हमारे पास। सबसे पहले हमने लेट करवाना है स्टूडेंट, यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग नहीं था हमारे पास, यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग था, ये ट्राइसेक्टिंग था, ठीक है। ट्राइसेक्टिंग में हम क्या करते हैं, 3 पॉइंट्स लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। अब हमने ए से सी एक पॉइंट हो गया, फिर बी से डी सेकंड पॉइंट है, और डी से बी थर्ड पॉइंट है। अच्छा, अब हमने हमारे पास क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ए से
हम क्या करते हैं, ए और सी एक ले लेते हैं, ठीक है, और फिर सी से डी हमारे पास ये सेकंड वाला सारा ले, मैंने ऊपर मेंशन कर दिया। ए से सी तक हमने एक ले लिया, तो इसमें डिवाइड करना है ना, क्योंकि हमारे पास ए और बी 2 ही वैल्यूज़ हैं, और सी से डी तक हमने यहाँ पे 2 ले लिए। अच्छा, अब मैं कहती हूँ लेट सी एंड डी आर द पॉइंट्स, सी और डी हमारे पास ये पॉइंट्स हैं ट्राइसेक्टिंग नाउ ए बी, और जो ए बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। अब ए सी जो है और जो बी सी बी है किसके इक्वल है, ये पहले 1 और ये इसका 2। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे, फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ के ये 2 है, ठीक है, अब 2 ने यहाँ के -1 से मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, और फिर ये जो 1 है 1 ने यहाँ के 6 से मल्टीप्लाई होना है, ये वाले 6 ने। दोबारा देखें, ये 2 है, 2 ने इस साइड पे -1 से मल्टीप्लाई होना है, 1 है, 1 ने इस साइड के 6 से मल्टीप्लाई होना है, और फिर 1 और 2 ये जो नंबर है 1 और 2 इसने आपस में ऐड हो जाना। जब ये y की बात करती हूँ तो सबसे पहले जो 2 है यहाँ पहले 4 से होगा मल्टीप्लाई, सेंटर में प्लस आएगा, ये जो 1 है फिर इस साइड पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 + 2 आ जाएगा। अब कैलकुलेशन का काम है कि -2 आ जाएगा, +6 डिवाइडेड बाई 3, 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है, 1 2 + 1 3 आ जाएगा, ये भी नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर वालों की कैलकुलेशन करके 4/3 आ जाएगा, ये 10/3 आ जाएगा। अब सिमिलरली हमने फिर वही करना है, अब हमने पहले अब ए से डी तक का लेंगे, ठीक है, ए डी, और हमने बी डी की बात करनी, पहले सी तक का किया था ना, अब हमने डी तक की बात करनी है। अब फिर वही ले, अब हमने 2 इस साइड पे, 2 पहले रेशो क्या थी 1:2 थी, अब 2:1 है, रेशो हमने चेंज कर दी। तो जब हमने रेशो चेंज कर दी तो तब हमारे पास जो डी पॉइंट है वो हमारे पास 3/11/3 और 8/3 आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन 14 में फाइंड द पॉइंट्स 3/5 ऑफ द वे अलोंग। अब हमारे पास ये जो वे है, इसका वे जो है वो 3/5 है, द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी। 3/5 है, मतलब कि टोटल 5 है, उसमें से 3 आपके एक साइड पे है और 2 आपके पास एक साइड पे है। पॉइंट हमारे पास जो है वो एक्स और वाई सेंटर में वो हमने फाइंड करनी है, साइड्स के जो है ए और बी हमें पता है। अच्छा, तो जब आप करेंगे यहाँ से आप 3 को वहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को यहाँ -5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर वाई के लिए क्या करेंगे, वाई के लिए हमने 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करा, नीचे आपका सेम रहेगा 3 + 2 3 + 2, और इनको अब आपने मल्टीप्लाई करवाना है। 3 5 15 प्लस माइनस 5 2 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3/2 5, और यहाँ से 3 3 9 और 8 2 16 और 5 नीचे आ जाएगा। अच्छा, माइनस करें 15 में से 10 को माइनस करें 5 आ जाएगा, नीचे 5/5 कटिंग हो गया, हमारे पास 1 बन जाएगा। यहाँ जब हम करेंगे 9 + 25 और 5 25 5 से करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन हमारे पास 15 है। क्वेश्चन 15 में ये होगा कि फाइंड द पॉइंट्स, हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं, बी पॉइंट फाइंड करना है, द ए भी हमें दिया हुआ है, बी भी दिया, ट्वाइस ऑफ फ्रॉम ए टू बी, ट्वाइस का मतलब है 2 है हमारे पास ए। तो जब टोटल हमारे पास 2 है तो हमने 1 इस साइड पे, ए ये देखें टोटल ट्वाइस है, तो हम क्या करेंगे ऑन द सेम साइड, पहले हमने दोनों साइड्स जो हम सेम ले लेंगे, इधर भी 1 इधर भी हम 1 ले लेंगे, ठीक है। अब हम बी पॉइंट जो है हमारे पास जो है वो एक्स और वाई है, जब हमने ये करना है, अब देखें हमारे पास बी जो है वो हमारे पास है 5 6, इसको किसके इक्वल करवा देना है। अब जब 1 लेना है तो यहाँ से एक्स ले लेंगे, ये 1 लेंगे तो यहाँ से 1 ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब प्लस करेंगे 1 लेंगे तो यहाँ से पहले 4 ले लेंगे, फिर 1 लेंगे तो वहाँ से वाई ले लेंगे, इस तरह से हम लेते हैं। तो 5 को हम इसके इक्वल रख देंगे एक्स वाली के, 6 को इस वाले के इक्वल रख देंगे, ठीक है। अब सॉल्व करें, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10
इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यही साइड पे लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 10 माइनस 1 जो है 9 हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 9 हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब 6 को इसके इक्वल रखेंगे 6 टू से 12 हो जाएगा, वाई प्लस 4 हो जाएगा। 12 में -4 से माइनस हो जाना है तो वाई इज इक्वल टू 8 आंसर आएगा। अब जो P है वो मेरे पास 8 तो 9 और 8 आ गया, लेकिन करता कि आपने ऑपोजिट साइड ऑफ A एंड B डस, जब आपकी ऑपोजिट साइड होगी तब क्या होगा, आप ऑपोजिट साइड मतलब यहाँ पे मैंने 1 2 ले लेना है और यहाँ पे मैंने 1 ले लेना है, पहले मैंने दोनों पे ही 1 1 लिया था, ऑपोजिट साइड लेनी है तो वही काम करेंगे। 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करवाऊँगी मैं 5 के साथ, ठीक है, और 1 को वहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगी। फिर मैं क्या करूँगी, 2 को मैंने y वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया, 1 को यहाँ से y से किया, अगेन वही काम करेंगे, ये 1/4 के 1 इसके इक्वल और 4 इसके इक्वल, कैलकुलेशन करेंगे 1 3 ज़ा 3, तो जो हमारे पास x की वैल्यू वो 7 आ जाएगी, और जब यहाँ पे करेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, फिर x y जो हमारे पास पॉइंट आएंगे वो क्या होंगे, -7 और 0 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी